लाला गौ की पूंछ को पकड़े और लाला के चारों तरफ फिरावे। नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करे, श्वेत दीप भगवान मेरे लाला की रक्षा करे, इंद्र भगवान रक्षा करे, प्रश्निगर्भ भगवान रक्षा करे, गोविंद भगवान रक्षा करे, बैकुंठनाथ रक्षा करे। मतलब भगवान के ही नाम से भगवान को झाड़ रही है और मेरे लाला मैया की गोद में बैठे बैठे बड़ा हंसी से हंस रहे हैं। कहा मैया तू ये जितने भी नाम ले रही है ये सारे के सारे नाम तो मेरे ही हैं। इंद्र मैं ही हूं, गोविंद मैं ही हूं, नारायण मैं ही हूं, योगेश्वर मैं ही हूं, श्वेत दीप मैं हूं, प्रश्निगर्भ मैं हूं, सब तो मैं ही हूं। तू मेरे नाम से ही मुझको झाड़ रही है। परंतु मेरे भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान के नाम की जो महिमा है, भगवान के नाम में जो शक्ति है, उसका असर यदि भगवान के ऊपर भी उसका असर यदि किया जाए तो भगवान के भी अलाए बलाए भगवान के ही नाम से दूर हो जाता है। ये भगवान के नाम की शक्ति है। हम आप सभी ने रामायण में सुना कि जब भगवान को लंका जाना था तो समुद्र बीच में आड़े आया, तो भगवान ने समुद्र से मार्ग मांगा, नहीं मिला, क्रोध किए। तब समुद्र ने बताया कि प्रभु आप इसमें एक पत्थरों का पुल बना लीजिए। राम जी के पास नल नील इत्यादि वानर थे, सभी राम नाम लिखे और जैसे ही पत्थर को फेंके पत्थर तैर जाए। इसी तरह पुल बना। लंका में रावण को बताया गया महाराज राम जी ने तो पत्थरों को पानी में तैरा दिया। लगता है महाराज वो साक्षात भगवान ही हैं, ऐसा वही कर सकते हैं। रावण ने कहा अरे नहीं 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 नहीं, तुम सब कहां उस वनवासी को रावण को राम को भगवान कहते हो? अरे पानी में पत्थर को तैराना कोई बहुत बड़ा काम है क्या? ये तो मैं भी कर सकता हूं। अरे कहा महाराज कैसी बात कर रहे हैं? कहा चलो। कुछ साथियों को मंत्रियों को रावण समुद्र के किनारे लाया, कहा ये पत्थर, इस पत्थर में रावण लिखो। मंत्रियों सिपाहियों ने रावण लिखा। रावण ने उसको हाथ में रखा और कुछ नेत्र बंद किए, कुछ बोला और जैसे ही समुद्र को पत्थर को समुद्र में फेंका तो वो रावण लिखा पत्थर भी समुद्र में तैर गया। कई पत्थरों को तैराया रावण ने, सारे बहुत चक्के रह गए। कहा हे भगवान ये कैसे संभव हो सकता है? राम कर ले हम मान सकते हैं, पर ये रावण भी कर दिया। मतलब पत्थरों को तैराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमारे रावण भी तो कर सकते, हमारे महाराज भी कर सकते। कहा मैं पहले बोल रहा था ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है, छोटा सा काम है। परंतु सबको संतुष्टि हुई, परंतु मंदोदरी के मन में संतुष्टि नहीं हुई। लौट करके राजमहल आई, मंदोदरी ने पूछना चालू किया। कहा महाराज मुझको रहस्य बताइए कि क्या रहस्य है जो आपके नाम का पत्थर भी तैर गया? रावण ने कहा देवी कोई रहस्य नहीं है, जब राम का लिखा तैर सकता है तो रावण का लिखा भी तैर सकता है, मैं कोई कम हूं क्या? कहा नहीं महाराज कुछ तो जरूर रहस्य इसमें छुपा है, मैं आपकी पत्नी हूं, कृपया आप मुझको बताइए। अरे कहा नहीं देवी कोई रहस्य नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। परंतु मंदोदरी के मन में शंका तो बैठी थी, मंदोदरी को पूर्ण संतोष न मिला कि क्या हो सकता है। मंदोदरी लगातार पूछना चालू, नहीं महाराज बताइए 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 बताइए। 2-4 दिन रावण परेशान हो गया। कहा इसको बिना बताइए शांत नहीं होगी। कहा देवी तुम पहले मुझको वचन दो कि तुम किसी से कभी बताओगी नहीं। अरे कहा महाराज मैं आपको वचन देती हूं, मैं कभी जीवन में किसी से नहीं बताऊंगी। कहा चलो ठीक है, लेकिन तुम अकेले चलना। कहा हाँ महाराज। तो मंदोदरी को लेकर रावण फिर पहुंचा समुद्र के किनारे।
कहा देवी ये देखो ये पत्थर है, कहा हाँ महाराज। इसमें देखो मैंने रावण लिख दिया, कहा हाँ महाराज। इसको मैंने हाथ में उठा लिया, कहा हाँ महाराज। और इसको मैंने फेंक दिया, देखो वो तैर गया, कहा हाँ महाराज। पर ये तैर कैसे गया, यही तो मैं पूछ रही हूं, ये तैरा कैसे? कहा देवी इसमें कोई रहस्य नहीं है, मैंने तुम्हारे सामने किया। नहीं, कहा प्रभु कुछ तो बात है। कहा ठीक है मैं तुमको बता रहा हूं। कहा देवी मैं इस पत्थर में रावण लिख करके और जब इसको अपने हाथ में लेता हूं ना, कहा हाँ महाराज, तो मैं इस पत्थर को कहता हूं ए पत्थर, तुझे कसम है, तुझे कसम है प्रभु रामचंद्र की, यदि तू इस जल में डूब गया तो। इसको मैं राम की कसम दे करके जब फेंकता हूं जल में, तो ये राम की कसम के कारण ये जल में डूब नहीं पाता, जल में तैर जाता है। ये रहस्य मैंने केवल तुमको बताया, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। कहने का मतलब कि राम नाम का आश्रय जिस जीव के पास है, उसको संसार में कोई डुबोने वाला नहीं है। और जिसके पास राम नाम या किसी नाम का आश्रय नहीं है, उस पत्थर को संसार में उबारने से कोई बचा नहीं सकता, उसको तो डूबना ही पड़ेगा। जिसके पास हरि नाम का यदि आश्रय नहीं, आप उसका नाम लेंगे, उसकी कृपा हमारे ऊपर जरूर। आइए थोड़ा सा भगवान के सुंदर नाम को हम निवेदन करें। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। अरे हाँ दयालु दया करो। अरे हाँ दयालु दया करो। अरे हाँ कृपालु प्यारे कृपा करो। अरे हाँ कृपालु प्यारे दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया जय हो। भजने कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। हर पल नाम ध्याऊं मैं तेरा। हर पल ध्यान में पाऊं तेरा। हर पल नाम ध्याऊं मैं तेरा। हर पल नाम ध्याऊं मैं तेरा। मुझे दास बनाओ घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु
प्यारे कृपा करो। हरे हाथ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। अरे हाँ दयालु दया करो। हरे 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 हाँ कृपालु प्यारे कृपा करो। हरे हाँ कृपालु दया करो। हरे हाँ दयालु दया करो। बोलिए दीन वत्सल भगवान की जय। तो कहा सुखदेव जी महाराज ने कि प्रभु के नाम से मैया ने प्रभु को भी झाड़ा तो प्रभु के भी सारे दोष क्षण में दूर हो गए। आज भगवान को मैया ने श्रृंगार किया, श्रृंगार करके भगवान को पालने में मैया ने सुलाया और धीरे धीरे लोरी सुनाई और मेरे ठाकुर जी को धीरे से नींद आ गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहा राजन धीरे धीरे समय हुआ, भगवान के जन्म का नक्षत्र कंस महाराज को पता चला पूतना की योजना काम नहीं आई, कुछ और करना पड़ेगा। तो कंस के पास एक सकटासुर नाम का दैत्य था। उस सकटासुर को जो वायु के रूप में है, वह सकटासुर को भेजा। भगवान को मारने के लिए सकटासुर आया। भगवान को मैया ने आज उत्सव में बाहर सुला दिया है। आज सकटासुर आया और भगवान को बैलगाड़ी से दबा के मारने की योजना बनाई। भगवान ने अपने पाद्य कमल का स्पर्श किया और सकटासुर को सीधे बैकुंठ ही पहुंचा दिया। इस लीला को सकट भंजन लीला भी कहा जाता है। एक और दैत्य आया कि दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यं प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन अर्भकम्। एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया। ये तृणावर्त नाम का दैत्य बवंडर चक्रवात के रूप में आया है। भगवान अपने नंद महल के आंगन में मैया भगवान को दुग्ध पिला करके और खेलने के लिए छोड़ दी। भगवान ने आज लीला करी। आज भगवान जैसे ही उठे तो भगवान आज अपने शरीर का धीरे धीरे वजन बढ़ाना शुरू करते हैं। सकटासुर आया, भगवान को अकेला देखा, उठा करके पीठ में लादा और आकाश मार्ग से जाने लगा। चूंकि भगवान का वजन तो धीरे धीरे आज बढ़ ही रहा है। कुछ दूर सकटासुर गया है, तृणावर्त गया तो बार बार पीछे मुड़ के देखे, वजन उसको ज्यादा लगने लगे। तो बार बार मुड़ के देखे, उसको ये लगे कि मैं बालक को ही उठा के लाया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पत्थर को उठा के ले आया हूं जो इतना बार बार वजन लग रहा है। और भगवान बार बार मुस्कुराए, कहा संसार के इतने भक्त हैं जो पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और एक तू है तृणावर्त जो मेरे अंदर पत्थर का दर्शन कर रहा है। कहा आज तो तेरा उद्धार पत्थर से ही होगा। भगवान उसको आकाश मार्ग से ले जाते सामने एक बहुत बड़ा चट्टान का पर्वत दिखाई दिया। उसी पर्वत में ले जाकर जैसे ही तृणावर्त के सिर को मारा है,
तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। इस तरह तृणावर्त नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार किया। धीरे 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 गोपिकाओं का प्रेम मेरे ठाकुर की तरफ बढ़ने लगा। गोपिकाएं मेरे ठाकुर का दर्शन करने के लिए तरह तरह के बहाने ले लेकर के मैया के पास आती। मैया थोड़ा दूध दे दे, मैया थोड़ा माखन दे दे, मैया थोड़ा ये दे दे, मैया थोड़ा वो दे दे। केवल बहाना इसलिए कि मैया के पास जाएंगे तो मैया के छोरे का दर्शन हो जाएगा। इतनी मोहनी सूरत मेरे ठाकुर की। धीरे धीरे मेरे प्रभु की उम्र हुई, 1 साल की उम्र हुई। परंतु 1 साल की उम्र के बाद भी अभी नंद यशोदा ने अपने लाड़ प्रेम में मेरे प्रभु के नामकरण करने को ही भूल गए। नामकरण ही नहीं हो पाया। इधर मथुरा में कारागृह में बंद वसुदेव जी महाराज, इनको चिंता हुई कि 1 साल हो गए, पता नहीं नंद बाबा ने मेरे लाला का नामकरण भी किया है कि नहीं। तो नंद बाबा के बारे में उनको ये पता नहीं, नामकरण हुआ नहीं। वसुदेव जी ने कहा कि क्यों ना मैं अपनी तरफ से ही अपने पंडित महाराज को, विद्वान तो गर्ग जी महाराज जो कि यादवों के गुरु महाराज है, कुल गुरु है, तो गर्ग जी महाराज को बुलाया और उनसे निवेदन किया, महाराज आप जाकर के नंद के यहाँ जो दोनों मेरे छोरे हैं उन दोनों लाला का नामकरण कर दीजिएगा। पता नहीं उन्होंने किया है कि नहीं किया। कहा ठीक है। गर्ग जी महाराज अपने शिष्य मंडली को लेकर के आज नंद जी के महल में पहुंचे। गर्ग जी का दिव्य स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण भक्त हैं नंद यशोदा, बहुत स्वागत किया। गर्ग जी महाराज के बारे में सुना था, लेकिन वो यादवों के गुरु महाराज हैं, इसलिए कभी यहां पर आए नहीं, परंतु उनके प्रभाव को जानते हैं नंद बाबा। दिव्य स्वागत किया। गर्ग जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहा नंद बाबा और सुनाइए, सब जीवन में आनंद तो है। कहा महाराज आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद दर्शन मिलता रहे, जीवन में आनंद ही आनंद है। आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो मेरे यहाँ पर आपकी चरण धूली पड़ी, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। अरे कहा हम अपने शिष्यों के साथ पास के गांव से जा रहे थे, हमको किसी ने बताया कि आपके यहाँ बालक जन्म लिया है, तो हमने कहा चलते चलते कम से कम उसको आशीर्वाद ही देते चले। कहा महाराज आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले यही तो चाहते हैं। कहा बिल्कुल मैं उसका आशीर्वाद, आप अपना आशीर्वाद उसको दीजिएगा। अच्छा कहा उसका नाम तो कुछ रखा होगा। अब गर्ग जी महाराज को तो नामकरण करना ही है, परंतु अब भूमिका बना रहे हैं कि कैसे नामकरण हो। पूछा कुछ नाम तो रखा होगा। नंद बाबा ने कहा वैसे तो नाम हम तो नहीं रखे हैं महाराज, पर अब लाला लाला उसको हम कहते हैं। अरे कहा सनातन धर्म हिंदू धर्म में नामकरण एक संस्कार है, 16 संस्कारों में नामकरण एक संस्कार है। 1 साल हो गए आपने नामकरण नहीं किया, इसका प्रभाव बालक के जीवन में पड़ेगा। नंद बाबा को तो जैसे ही पता चला नामकरण नहीं करते तो लाला के जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, नंद बाबा तो डर गए। कहा महाराज मोको तो पतो ना है कि नामकरण भी कछु होवे। पहली संतान जीवन में मेरे यहाँ पर आई है, मैं कहा जानू कि क्या क्या नियम है। महाराज गलती हो गई है और आप जैसे विद्वान यहाँ पर हैं, इसका कोई निराकरण तो कराइए। कहा नामकरण उसका करना पड़ेगा, आप अपने ब्राह्मण से नामकरण करवाइए। कहा महाराज हमारे जो ब्राह्मण है सांडिल्य मुनि वो कहीं तीर्थ यात्रा में गए हैं। अब महाराज जब आप जैसे विद्वान घर में हों तो दूसरे से क्या अपेक्षा रखें, आप ही नामकरण कर दीजिए। मेरा बालक, 2 बालक हैं हमारे यहाँ, आपके मुखारबिंद से यदि नामकरण हो जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। गर्ग जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं,
हम तो यादवों के गुरु महाराज हैं, आपके यहाँ पर यदि हमने नामकरण किया और कहीं कंस को पता चल गया तो कंस आपके दोनों बालकों को फिर छोड़ेगा नहीं। एक रास्ता है, यदि आप अकेले में हमसे नामकरण करवा लें तो हम करने को तैयार हैं, पर केवल वहां आपकी पत्नी और हम और आप, इसके अलावा कोई ना रहे। कहा महाराज जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गौशाला में नामकरण करेंगे, वहीं पर सब आइएगा। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः हुई, गौशाला में गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे। नंद बाबा ने रात्रि को ही यशोदा और रोहिणी को बता दिया था कि गर्ग जी महाराज आए हैं, उनका आज बालकों का नामकरण है, तुम सब अपने अपने बालकों को स्नान करके ले आना। सुखदेव जी कहते परीक्षित, रोहिणी और यशोदा मैया गर्ग जी के बारे में ज्यादा नहीं जानती हैं, उनको भरोसा नहीं है कि गर्ग जी महाराज इनके बालकों का नाम अच्छा रखेंगे, उचित रखेंगे। तो यशोदा मैया कहती है पता नहीं कहां से पंडित आए गए हो है, गर्ग नाय को पता नहीं कैसो नाम रखा है मेरे लाला को। ए बहन, या पंडित को पहले परीक्षा ले लें, यदि परीक्षा में पास है गए हो तब तो या से लाला को नाम रखाएंगे, और यदि फेल है गए हो तो ये लप झप वालो पंडित आए। तो कहे बहना उसकी परीक्षा कैसे ले? ऐसा कर, मेरे लाला को तू अपने गोद में रख ले और तेरे लाला को मैं अपने गोद में रख लेती हूँ। यदि वो पंडित पहचान गए हो कौन के खोला लाया है तब तो बढ़िया, और जहां तक यदि न पहचानो तो सब गोलमाल है। कहा ठीक। दोनों ने अदला बदली कर ली, श्याम सुंदर को रोहिणी मैया ने रखा और दाऊ जी भैया को यशोदा मैया ने रख ली। पहुंचे, गर्ग जी महाराज के सम्मुख बैठाला गया, सुंदर पूजा इत्यादि सभी की। गर्ग जी महाराज से नंद बाबा ने निवेदन किया, कहा महाराज ये दोनों लाला हैं, अब इन लाला को नामकरण कर दो आप। गर्ग जी महाराज ने दोनों की तरफ देखा तो गर्ग जी महाराज जब श्याम सुंदर की तरफ देखे तो गर्ग जी को श्याम सुंदर में अपने प्रभु दिखाई दिए, जिनको भजते आ रहा हूं जन्मों से, ये तो साक्षात मेरे सामने विराजमान है। बड़े प्रसन्न हुए, परंतु गर्ग जी समझ गए कि श्याम सुंदर तो यशोदा मैया के यहाँ पर हैं, और ये जो यशोदा मैया रखी है दाऊ भैया ये तो रोहिणी के छोरा हैं। नंद जी ने कहा महाराज नामकरण कीजिए। गर्ग जी ने कहा पहले किसका नामकरण करें? कहा महाराज पहले इसी का कर दीजिए, ये जो यशोदा की गोद में बैठा है मेरा छोरा, इसी का कर दीजिए। कहें ठीक है। कहा महाराज असल में जो यशोदा की गोद में बैठा है वो यशोदा का छोरा है, वो रोहिणी का छोरा है, और जो रोहिणी की गोद में बैठा है वो यशोदा का छोरा है। दोनों मैया के मन में बहुत प्रसन्नता, ये गोलमाल लप झप वाला पंडित नहीं है, चट्टे पहचान गया कौन किसका छोरा है। कहा महाराज क्षमा करिएगा, हम आपके बारे में ज्यादा जानते आनते नहीं थे, इसलिए हमने आपकी परीक्षा हेतु ये किया है, हमारी इस अपराध को आप क्षमा करिएगा और बड़े सुंदर से नाम हमारे दोनों छोरा का बताइएगा। कहा अब यशोदा जो तेरी गोद में बैठा है रोहिणी का लाला, पहले सुन, पहले उसका नामकरण बताता। बताया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्सु हृदयो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यां बलम विदो। कहा नंद बाबा ये जो यशोदा की गोद में बैठा है ना, ये रोहिणी का छोरा, इसके द्वारा संसार के सभी जीवों का कल्याण होगा, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं राम। राम यशोदा ने मुंह से निकाला राम, रोहिणी ने कहा राम, नंद बाबा ने कहा राम।
कहा महाराज ये नाम बोल करके तो हृदय में बहुत आनंद आ रहा है, राम राम बहुत सुंदर नाम है, पर कहा महाराज इसके शरीर में बहुत बल होगा, बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। बलराम होगा, ये अपने पूरे परिवार को इकट्ठा रखेगा, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। हल इसका आयुध होगा, संसार में हलधर के नाम से भी जाना जाएगा, हलधर भी कहेंगे। कहा महाराज बहुत सुंदर बलराम बलराम, ये तो बहुत प्यारा नाम है। अब ऐसा बढ़िया नेक सो नाम मेरे लाला को भी बताए दो। कहा अब ये रोहिणी की गोद में जो बैठा यशोदा का लाला, अब सुनिए इसका नाम बताता हूं। गर्ग जी महाराज ने जैसे ही देखा तो गर्ग जी महाराज ने मेरे श्याम सुंदर की जैसे नेत्र से नेत्र मिले, गर्ग जी महाराज की तुरंत समाधि लग गई। नेत्र खुले के खुले, शरीर में कोई हलचल नहीं, और श्वास भी लेना गर्ग जी ने बंद कर दिया, श्वास भी नहीं आ रही न जा रही। थोड़ी देर हुई, नंद बाबा देखते रहे कि गर्ग जी कुछ बोल नहीं रहे। यशोदा मैया को चिंता हुई, ऐसो तो नहीं कि ये ब्राह्मण यहां पर आकर के टैं बोल गए। यशोदा ने इशारा करियो, अरे कहा तनक देखिए, हिलाइए डुलाइए, हैं कि चल दिए। नंद बाबा हिम्मत जुटाए, हिलाया, अरे कहा महाराज। जैसे हिलाया तब गर्ग जी को ध्यान आया। गर्ग जी समाधि में इसलिए चले गए क्योंकि गर्ग जी जिनको रोज जपते हैं, रोज भजते हैं, वो उनका साक्षात दर्शन गर्ग जी को सामने हो गया। वो बातें कर रहे थे, भक्त और भगवान के बीच में चर्चाएं हो रही थी। गर्ग जी मानो कह रहे ठाकुर संसार को नाम देने वाले आप हैं, भला मैं आपका नामकरण कैसे कर सकता हूं, मैं क्या नाम दूं आपको। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कहा गर्ग जी आपने जो मेरी इतने वर्षों जीवनों जन्मों में भक्ति करी है, ये उस भक्ति का प्रसाद है आपके लिए, जो मैं आपको दर्शन दे रहा हूं, और संसार का पिता मैं हूं, पर मेरे नामकरण का सौभाग्य आपको मिल रहा है। आप कुछ नहीं रखेंगे, नाम मैं स्वयं बताऊंगा, केवल आप माध्यम बन करके आए हैं। संसार में मेरे नामकरण की चर्चा होगी तो आपका नाम सर्वप्रथम आएगा। गर्ग जी महाराज कहें यशोदा नंद से कि मैं क्या नाम बताऊं इसका, न इसके नाम की कोई कमी है और न इसके गुणों की कोई कमी है, इनकी गिनती नहीं है। कहा नंद बाबा ये तो नाम और गुण का खान है, क्या नाम बताऊं। कभी ये लाल रंग में आता है, कभी पीले रंग में आता है, कभी श्वेत रंग में आता है। इस बार देखो ये काला रंग लेकर के चला आया है, सांवला आया है इस बार। इसके जितने नाम हैं उतने ही इसके गुण भी है कि बहूनि संति नामानि रूपाणि सुदश्यते गुणकर्मानुरूपाणि नान्यम वेदनो जनः। कहा वेदों में इसके अनंत नाम हैं और इसके गुण भी अनंत हैं। पर एक बात है, इसकी कुंडली नारायण की कुंडली से मिलती जुलती है, बिल्कुल एक एक कुंडली लग रही दोनों की। तो नारायण के जितने भी गुण हैं वे सारे गुण तेरे लाला में होंगे, वो सारे गुण होंगे तेरे लाला। बल्कि नारायण से 4 गुण तेरे लाला के पास ज्यादा। एक बात तो तू समझ ले, संसार में जो इसको देख लेगा वो केवल इसी का हो जाएगा, वो फिर किसी और को देखने लायक नहीं रह जाएगा। जो इसको देख लिया ये संसार के सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोले बाल कृष्ण लाल की।
इसका नाम होगा कृष्ण। मैया बोले कृष्ण 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 कृष्ण। कहे महाराज तेने दाऊ को नाम तो बड़ो सीधो साधो रख दियो राम, और मेरो लाला को नाम ऐसो टेढ़ो मेढ़ो कृष्ण कृष्ण। या को नाम लेते लेते तुम्हारी जीभ ही टेढ़ी है जाए। कोनो सीधो साधो सो नाम यदि बने तो बताए दे। गर्ग जी ने कहा मैया तेरो लाला को नाम भर टेढ़ो नहीं है, तेरो लाला को काम भी पूरो टेढ़ो रहेगो। इसकी पूरी काम भी इसका टेढ़ा रहेगा। अब या को जैसो नामों को लगो सो मैंने तो को बताए दियो। अब तो को जो अच्छा लगे तो वो अपने मुंह से कहे जा। तो यशोदा ने कहा मुंह को तो मेरो लाला ही ठीक है, मैं तो या को लाला ही कहूंगी। तो मैया तो हमेशा उसको लाला ही बोलती है। इस तरह मेरे प्रभु का सुंदर नामकरण हुआ। गर्ग जी महाराज को यथा योग्य दान दक्षिणा मिली, प्रणाम किए। गर्ग जी महाराज अपना काम करके वसुदेव जी के पास मथुरा गए। मैया अपने लाला को बहुत प्रयास करी कृष्ण 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 बोलने की, परंतु मैया के मुंह से कृष्ण न निकले। मैया लाला कहे या कृष्ण को मैया कान्हा कहना शुरू कर दे। इस तरह मैया रोज मेरे लाला को नित सजाए और सजाए करके बढ़िया लाड़ प्यार करे। गोप गोपियां सभी आए और मेरे लाला के जब स्वरूप का दर्शन करें तो उनका मन होए कि लाला एक बार हमारी तरफ आ जा, लाला तनक से मुस्कुरा तो दे, लाला तनक से एक बार चल के तो दिखाई दे। और जब चले तो छुम 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 जब पायल बजे मेरे ठाकुर की, सारी गोपियां तो देख करके आनंद में विभोर हैं। मेरे प्रभु की मुस्कान में तो गोपियां लौट जाएं, ऐसा सुंदर स्वरूप। आइए प्रभु के स्वरूप को थोड़ा सा हम भी देखते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, सभी तालियों से स्वागत करें प्रभु का। बलिहार श्याम जो, बलिहार बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो, बलिहार। बड़े घुंघराले यो बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले यो बादल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले यो बादल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले यो बादल काले काले। तेरे मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो,
बलिहार प्यारे तेरी मस्त मस्त मुस्कानिया पे, तेरी मस्त मस्त मुस्कानिया पे, बलिहार प्यार दो। बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं काले काले, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले, तेरी तिरछी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, मस्त मस्त मुस्कानिया पे, बलिहार प्यार दो, बलिहार चाम दो, मस्त मुस्कानिया पे, बलिहार प्यार दो, बलिहार प्यार दो। अजब मतवाली लागे है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लागे है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लागे है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लागे है प्यारी प्यारी, तेरे पाँव की पैजनिया, तेरे पाँव की पैजनिया, तेरे पाँव की पैजनिया, तेरे पाँव की बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे, तेरी मस्त मस्त मुस्कानिया पे, तेरी मस्त मस्त मुस्कानिया पे, बलिहार चाम दो, बलिहार दो, तेरी मस्त मस्त मुस्कानिया पे, बलिहार चाम दो, बलिहार चाम दो।
प्यारी प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी। इस युगल जोड़ के चरणों में, इस युगल जोड़ के चरणों में, युगल जोड़ के चरणों में, युगल जोड़ों में बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे, तेरे मस्त मस्त मुस्कुरानिया में, तेरे मस्त मस्त मुस्कुरानिया में, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, तेरे मस्त मस्त मुस्कुरानिया में, बलिहार प्यारे दो, 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 बलिहार श्याम दो, बलिहार श्याम दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार श्याम दो, बलिहार श्याम दो, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो ठाकुर की सुंदर मुस्कान, ठाकुर की मुकुट, ठाकुर की चाल, ठाकुर के बाल, भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने के लिए सारी गोपिकाएं सारे काम को छोड़ करके और नंद महल में पहुंच जाते। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए, अब तो चलने लगे हैं ठाकुर, आंगन में खेलने कूदने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक लीला का वर्णन मैं और करता हूं, संभवतः ये गोकुल की अंतिम लीला है। इसके बाद भगवान ने फिर गोकुल में कोई लीला नहीं करी। सुनिए आप कि पुराणारदापेनं वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकूबर मणिग्रीवाति ख्यातो श्रीयान्वितो यदा। कहा भगवान के दामोदर की लीला में आपको सुनाता हूं। माता यशोदा ने एक बार मेरे ठाकुर जी को ऊखल में बांधा है, दंड भी दिया है। जितना प्रेम यशोदानंद करते थे मैया उतना दंड भी दी है। परीक्षित महाराज ने जैसे ही सुना कि भगवान को मैया ने ऊखल में बांधा, परीक्षित महाराज को लगा कि मैया यशोदा तो इतना लाड़ करती अपने लाला को, लाला तो प्राण से भी प्रिय है मैया के, फिर मैया ने भला ऊखल में क्यों बांधा। हे परीक्षित जी, हे सुखदेव जी महाराज, कृपया इस लीला का थोड़ा सा वर्णन बताइए। कहा एक दिन मैया प्रातः यहाँ जल्दी उठ जाती है और प्रातः उठ करके मैया विचार करती है कि लाला तो अभी सोया है, लाला जग जाएगो तो लाला को भूख लगेगी, तो लाला को खवावे के लाने है का। आज ऐसा करूं क्यों ना लाला के लिए ताजो बारो माखन बनाए लूं। जब तक लाला सो है तब तक तो मटके में ताजो बारो माखन निकाल लूंगी। तो मैया मटकिया में मथानी को लगाई और रस्सी खींच खींच के लाला के सुंदर रूप रंग को मैया ने कविता में बनाया है। उस कविता को गाते गाते गुनगुनाते गुनाते मथानी को मथना शुरू किया। धीरे धीरे मैया गुनगुनाए। अब चूंकि मैया महारानी है तो मैया के हाथ में गहने जेवर इत्यादि बहुत हैं। जब मथानी को मैया धीरे 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 मथे तो हाथ के हिलने से हाथ के जो कंगन इत्यादि हैं वो खन्न 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 हो। ये खन्न खन्न की आवाज पहुंच गई मेरे श्याम सुंदर जो सोए हैं पालने में। भगवान ने नेत्र को खोला, देखा तो मैया तो नाए दिखी, मैया नाए दिखी। लाला धीरे से उतरे और जहां मैया थी तो मैया की तरफ लाला चल दिया।
गए। जैसे ही लाला वहां पर गए, मैया को देखा तो धीरे धीरे घुटमन घुटमन मैया के पास पहुंचे। मैया से तो उतनी भाषा में कहा, मैया मुझ को बड़ी भूख लगी है, तनक सो मुझ को दुग्ध पान कराए दे। मैया मुझ को बड़ी भूख लगी है, मुझ को तनक सो दुग्ध पान कराए दे। मैया मुझ को बड़ी भूख लगी है। मैया ने कही, लाला देख देख तेरे ताई में ताजो बारो माखन निकाल रही हूँ, तनक देर तू थोड़ी देर और रुक जा, अभी ताजो बारो माखन निकलेगो, मेरो लाला खाएगा। कहा मैया नहीं नहीं नहीं, मुझको अभी हाले दुग्ध पीना है, मुझको भूख लगी है। मैया के सामने लाला बड़े जिद करें, बहुत जिद करें। अब जिद ज्यादा करें, धीरे धीरे मैया को क्रोध भी आने लगे। एक तो मैया को काम बचो और काम के साथ अब ताजो बारो माखन बनाए रही हूं, तो लाला तनक देर अब शांत बैठे तो ताजो बारो माखन निकले सो लाला पावे। और रसोई में मैया गाय को दूध को उबलने के लिए भी रखाई है। जब तक गाय के दूध उबले तब तक मैं मथानी से मथ लूं, पर अब ये लाला उठ गए, अब लाला न कछु करें दे। मैया को क्रोध भी आए, कह लाला तनक देर तो रुक जा। कह नहीं मैया मुझ को तो स्तनपान कराए दे, मुझ को भूख लगी, मैया मुझ को भूख लगी है। लाला तनक देर रुक जा लाला, अब ही ताजो बारो माखन निकले जाए रहो। अरे कहा मैया मुझ को भूख लगी है। अब मैया को भी क्रोध आए, लाला तू ज्यादा जिद ना कर, मुझको काम करन दे। कहे नहीं मैया मुझ को तो भूख लगी है। इतने में मैया को ख्याल आया कि मैंने रसोई में चूल्हे के ऊपर दूध को उबलने रखा। मैया ने लाला को उठाया, एक किनारे रखा और दौड़ करके रसोई में गई कि कहीं दूध उफना न जाए। परंतु हमारे बांके बिहारी को आज बहुत बुरा लगा, आज ठाकुर को बहुत बुरा लगा कि मैया आज तेरो दूध तेरे लाला से ज्यादा कीमती है गए हो। तू अपने दूध को बचावे के लाने अपने लाला को आज छोड़ करके चली गई है। यह सब कुछ या दही या मक्खन के कारण भयो है। आज यह मटकिया तो बिल्कुल बचबे बारी ना आए। मैया जब तक अंदर गई, लाला जिस मटकिया में मैया मथ रही थी, अब लाला मुंह में हाथ डाले कि जितनो बनो है उतनो माखन तो मैं निकाल के खाए लियो, कम से कम भूख लगी था। पर अब छोटो सो लाला, छोटो सो हाथ, अब कहां लग हाथ नीचे जाए। अब लाला के तो समझ में ना आए कि अब माखन तो दिख रहा है, पर अब हाथ से तो लमकाए ना। उखल लेकर के आए, यहाँ कहीं किनारे रखो तो उखल लाए करके जो न धड़ाम से दिया है मटकिया में, सो मटका रहो फूट गयो और लाला मटका के अंदर। अब तो बढ़िया उठा उठा करके ताजो माखन खाए और जितनो माखन में पेट भरे, बाकी सब माखन के उठाए करके अंगना में ले चला जाके फेंकना शुरू करे। अंगना में जितने बंदर इत्यादि हैं सब अंगना में चले आए। लाला सबन को जल्दी खाओ नहीं मैया आ जाएगी, जल्दी खाओ मैया ने आ जा। अंदर से लाला करके फेंके, करते 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 पूरे घर को कीच कमंद कर दिया लाला। पूरे शरीर भर माखन दही। मैया रसोई से अपने कार्यों को निवृत्त करके आई और जो न देखी है कि मटका आज फूट गयो। आज मैया का पारा गरम। आज क्रोध आया है अपने लाला के ऊपर। अभी तक तो क्रोध ना आया, पर आज बहुत क्रोध आया। क्यों? एक तो लाला ने पूरे घर को गंदा कर दिया और दूसरा ये जो मटकिया थी, जिस मटकिया में मथ रही थी, ये कोई ऐसी वैसी मटकिया नहीं, ये मटकिया चिन्हारिया थी। यशोदा के सास के मैके से आई थी दहेज में, तब की अपने सास की चिन्हारी बना के रखी थी। उसी मटकिया को आज लाला ने फोड़ दियो। मैया आज बहुत क्रोध में कहे, लाला अब तो तेरो उपद्रव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हो, तो को थोड़ो ना थोड़ो दंड तो अब देने पर है, तभी तू समझेगा।
रुक जा, आज तू मुझसे बचबे बारो नाए है, आज तो को दंड दया के रहूंगी। अब मैया दौड़ रही लाला के पीछे, लाला घर के या कमरा में जाए वह कमरा में जाए, यहाँ निकले वहां निकले, निकलते निकलते अंगना में। अब मैया लगे लाला के पीछे, मैया पीछे पीछे, लाला आगे आगे। अब मैया जहां तक हिम्मत तहां तक दौड़े। अब मैया थक गई, कह लाला तू एक बार पकड़ में भराए जाए, आज तो को दंड मिलेगा। अब लाला जैसे ही हंसे और दौड़ लगाए तो मैया को और क्रोध आए। अब मैया दौड़ा दौड़ मचाए पर लाला को पकड़े ना पाए। लाला ने देखी कि मैया के तो अब चेहरे में पसीना पसीना है गई, मैया तो थक गई। लाला ने अपनी गति को धीमा किया और धीरे धीरे मैया की पकड़ में आ गया। ठाकुर को हम बंधन में तभी बांध सकते हैं जब वात्सल्य रूपी रस्सी हमारे पास होगी। प्रेम रूपी यदि रस्सी है तब उसको बंधन में हम बांध सकते। एक ही बंधन बन सकता है, केवल प्रेम का बंधन बांध सकता है, और संसार का दूसरा बंधन ठाकुर को नहीं बांध सकता। यशोदा का वात्सल्य का बंधन था, इसीलिए अपने आप बंधने के लिए वो चला। पकड़ में तो आ गया, परंतु अभी चैन न मिल रहा मैया को। दंड का दूं या को, आज या को भूखे प्यासे रखूंगी। आज न तो को दूध दही माखन मिश्री कछू ना मिलवाए, आज यही सजा है। उखल में लाला को मैया ने बांधा तो दाम मतलब रस्सी, और पेट में रस्सी बांधा, पेट मतलब उदर, तो दाम को उदर में बांधा, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की। आज से ही दामोदर कहने लगे हम। उखल में बंध गए, कह लाला तो को ना आज खाना मिलेगो ना पीना मिलेगो, ऐसे ही डरे रह तू बाहर। मैया अपने काम में चली गई। अब लाला दाएं बाएं यहाँ वहां देखे कि कौन आ जाए तो छोड़ दे हमें, कोई ना आए। गोप गोपी दिखे, परंतु मैया ने सख्त आदेश किया है कोई ना छोड़ेगा लाला को। तो गोप गोवालों की भी हिम्मत ना पड़े कि मैया के आदेश को तोड़ दें। हाँ कह लाला हम तो अपने काम में जाएं भैया। धीरे 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 लाला यहाँ वहां सरके। लाला को अपने घर के अंगना में 2 यमलार्जुन के वृक्ष लगे थे लाला के। तो लाला ने कहा इन दोनों के बीच में यदि मैं जाऊं तो शायद छूट सकता है। धीरे 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 यमलार्जुन के वृक्ष के बीच में से लाला निकले, और जैसे ही वृक्ष को पार किया, उखल जो सीधा था वो लाला के चलने के प्रभाव से टेढ़ा हो गया। दोनों यमलार्जुन के वृक्ष के पास यूकल फंस गया। जो ना लाला ने झटका दिया है, दोनों यमलार्जुन के वृक्ष नीचे गिरे हैं और दोनों से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हुए, दोनों ने भगवान को देख करके प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, पूछा कि आप दोनों कौन हैं। भगवान ने बताया कि रुद्रा सनुचरो भूत्या सुप्त दक्षो धनयात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदकिन्यम मदोत्कटौ वारुणिं मदिरां पीत्वा मूत घूर्णितलोचनौ स्त्रीजनेरनुगाय भक्ति भेतु पुष्पते वना। कहा महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, मेरा नाम नलकूबर है, ये मणिग्रीव है, हम दोनों भाई। प्रभु हम रुद्र भगवान की सेवा में थे, पर चूंकि हम कुबेर के पुत्र हैं तो धन का बड़ा अहंकार हमारे पास आ गया। हम मदिरा पान करने लगे, और एक बार हम मदिरा पान कर करके मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहे थे। उसी समय नारद जी मुनि महाराज मंदाकिनी के किनारे से गुजरे। हमने उनको देख करके उनको प्रणाम भी नहीं किया और जल क्रीड़ा बंद भी नहीं की।
उनका अपमान कर दिया। उनको क्रोध आया। उन्होंने कहा कि लगता है धन का अहंकार तुम्हारे सिर में ज्यादा चढ़ गया। संत इत्यादि को देख करके भी तुम स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहे हो, इतना विवेक नहीं है आपके पास। कुबेर के पुत्र हो, जड़ बुद्धि है। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ ही हो जाओ। तो कहा महाराज नारद जी के श्राप से हम यहाँ पर वृक्ष रूप में आए। हमने नारद जी से बहुत क्षमा याचना करी, बहुत मिन्नतें करी। जब नारद जी को हमारे ऊपर दया आई तब नारद जी ने हमको बताया था, कहा कि मैंने जो श्राप दिया है वो तो पूर्ण करना होगा, पर तुम्हारा वृक्ष योनि से तभी उद्धार हो सकता है जब द्वापर में भगवान कृष्ण का रूप लेकर के आएंगे, और जब भगवान का संपर्क तुम दोनों से होगा, उनके सानिध्य में तुम इस वृक्ष योनि से मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। सो प्रभु आपने कृपा करी, आज हम दोनों को आपका सानिध्य मिला। आपके स्पर्श से हम दोनों इस वृक्ष योनि से मुक्त हो गए। आपके चरणों पर हे ठाकुर बारंबार प्रणाम है। अब आप आदेश करिए, हमारे लिए क्या आदेश है। भगवान ने कहा अब आप मेरे धाम को जाइए, आपको मेरे पार्षद मेरे सेवक होने का सौभाग्य मैं आपको प्रदान करूंगा, जाइए। दोनों ने भगवान के चरणारविंद को प्रणाम किया और सीधे वहां से परमात्मा के परम धाम पहुंचे हैं। वृक्ष के गिरने की आवाज आई। कुछ देर बाद मैया अपने महल से निकली और कुछ गोप गोपियां और नंद बाबा आंगन की तरफ से, बाहर की तरफ से आंगन में दौड़े। दोनों अब लाला बीच में। अब लाला विचार करे कि मैया आई है और यहाँ बाबा भी है, अब मैं मैया की तरफ जाऊं कि बाबा की तरफ जाऊं।